दुनिया एक तेज रफ्तार तब्दीली के दौर से गुजर रही है। इल्म, टेक्नोलॉजी, सियासत, मीडिया और फिक्री बयानिए हर रोज नई सूरत इख्तियार कर रहे हैं, जबकि हम बतौर उम्मत इन तब्दीलियों का मुशाहिदा तो करते हैं मगर अपना किरदार मुतय्यन करने से कासिर नजर आते हैं। हम अपने माजी पर फख्र करते हुए हाल की जिम्मेदारी भूल बैठे हैं। नई नस्ल रूह और मकसद के बहरान का शिकार है और उसे वो सिमत नहीं मिल रही जो उसे इस दुनिया में बावकार मकाम दिला सके। हमारे तालीमी इदारों का बहरान समाजी इख्तलाफात, बेरब्त गुफ्तगू और मकसदियत से खाली मसरूफियात ने हमें ऐसे गहरे खला में धकेल दिया है जहां उम्मत की सलाहियतें बिखर कर रह गई हैं। इस गफलत की सबसे बड़ी कीमत हम आलमी सतह पर चुका रहे हैं। हमारी कमजोर आवाजें ताकतवर बयानियों में दब जाती हैं। हमारा इल्म दुनिया तक नहीं पहुंच पाता, हमारा इखलाक मुआशरों में नमूना नहीं बन पाता और हमारा इज्तमाई शऊर वक्त के धारे में पीछे रहता जाता है। वक्त की रफ्तार का एक ही उसूल है कि जो कौमें जागती हैं वही आगे बढ़ती हैं और जो सोती हैं उनके लिए तारीख में जगह तंग होती जाती है। अगर उम्मत मुस्लिमा दोबारा बेदार होना चाहती है तो उसे अपनी फिक्री बुनियादों, इखलाकी ताकत और इज्तमाई शऊर को दोबारा जिंदा करना होगा। ये बेदारी सिर्फ नारों से नहीं बल्कि सोच की ताजगी, किरदार की मजबूती और मकसद की वजाहत से पैदा होती है। जब फर्द अपनी जिम्मेदारी को समझता है, जब इदारे इल्म और इंसाफ पर खड़े होते हैं और जब मुआशरा एक मुश्तरका विजन की तरफ बढ़ता है तो गफलत की तहें खुद ब खुद हटने लगती हैं। यही रास्ता हमें उस जामे तसव्वुर तक ले जाता है जिसे अहयाए खिलाफत कहा जाता है, यानी ऐसा निज़ाम इक़्तिदार जहां अदल मरकज हो, इल्म कुव्वत बने और हुक्मरानी इंसानी खिदमत के उसूल पर कायम हो। ये कोई सियासी तसव्वुर नहीं बल्कि एक फिक्री और इखलाकी बेदारी है जो उम्मत को अपने असल मकाम, जिम्मेदारी और वकार की तरफ वापस बुलाती है।